बैक्टीरिया बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। साल्मोनेला टाइफी। लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर अभी साल्मोनेला नहीं लिखना, इसी में लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटरिक फीवर। यानी जो टाइफाइड का फीवर है उसमें बेटा कॉमनली इंटेस्टाइन इफेक्टेड होती है, वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, समझ गए? वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है टाइफाइड का, ठीक है। अब हेडिंग डालो, मैम आपका बोर्ड में पैथोजन। ब्लर आ रहा है। मैम प्लीज, हाँ मैम फिर वो कर दिख नहीं रहा है। एक मिनट, मैम थोड़ा सा और जूम कर दीजिए मैम, फिर वो दिख जाएगा उसका। अब सही है। मैम सही है सही है। अब हेडिंग डालो पैथोजन। पैथोजन में लिखो, टाइफाइड में इतना ही था मैम, बस ये? नहीं नहीं नहीं, अभी इसी का तो चल रहा है, इसी की हेडिंग चल रही पैथोजन। टाइफाइड के अंदर इतना लिखना था, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर, यानी इसमें मेनली इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है। और इसका पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी, और कई जगह पे इसको टाइफी मुरियम भी लिखा हुआ है। साल्मोनेला टाइफी, और कई जगह पे यहाँ पर टाइफी मुरियम इसका पूरा नेम है, टाइफी मुरियम। These pathogens generally enter the intestine. These pathogens generally enter the intestine. मतलब टाइफाइड एक फीवर है जो कि एंटेरिक फीवर है, यानी इसमें इन्फेक्टेड होगी और इंटेस्टाइन पेन होने लगेगा ना, पेट में धीरे धीरे दर्द होता रहेगा। और इसका जो पैथोजन है वो सैल्मोनेला टाइफी है, जिसको टाइफी मुरियम भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, ठीक है। These pathogens generally enter the small intestine through food and water. Through contaminated food and water. Through contaminated food and water. And migrate to other organs, and migrate to other organs through blood. And migrate to other organs through blood. बात समझ गए? टाइफाइड एक एंटेरिक फीवर है जिसका पैथोजन सैल्मोनेला टाइफी है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, किसके थ्रू? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और माइग्रेट कर जाता है थ्रू ब्लड अदर बॉडी पार्ट्स में। अदर बॉडी पार्ट्स में माइग्रेट कर जाता है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। बात क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। अब हेडिंग लिखो सिम्टम्स। रिया को कर हेडिंग दीजिए। लिखो सिम्टम्स। हमें हो गई। हम नहीं कर पाएंगे बेटा, शायद हमें हो गई मैम करेंगी। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट लिखो सिम्टम्स। सस्टेन्ड हाई फीवर approximately 39 degrees centigrade से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। sustained high fever, sustained high fever approx 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे नॉर्मल कितना सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर? 37 है। 37, यस मैम। ठीक है, नॉर्मल 37 है, 37 है, और जो हाई फीवर आएगा तो 39 से 40, यानी 104, 103 से 105 तक फीवर रहेगा, ठीक है। और जब इसको नीचे गिराएंगे तो 100 से नहीं जाएगा, फीवर कंटिन्यूअस 100 बना रहेगा, 100, 101, ठीक है।
नेक्स्ट वीकनेस, स्टमक पेन, अप्रॉक्स हाँ अप्रोक्स 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्स टेम्परेचर जो है बॉडी का दैट इज 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। सस्टेन का मतलब बॉडी में इतना टेम्परेचर रुका रहेगा। जैसे हम लोगों को ठंड दे के फीवर आया और फीवर एकदम से दवा खा के उतर गया स्वेटनिंग से, ठीक है, एक ये कंडीशन होती है। एक ये कंडीशन होती है स्टमक एक हो रहा, धीरे धीरे पेन होता रहेगा और बॉडी में ऑल टाइम इतना बुखार बना ही रहेगा। मतलब अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड होता कैसे है कि जैसे बुखार आया उतर गया तो चलो ठीक है, लेकिन बुखार आए और बना रहे, बुखार अंदर अंदर बना रहने लगे तो उसको यही फॉर्म टाइफाइड ले लेता है। टाइफाइड में कहते हैं ना बुखार, हिंदी में उसको बोलते हैं मियादी बुखार है, मतलब बहुत दिनों से घर में बनाए हुए है, ठीक है, बहुत दिन से घर बनाए हुए, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया था, पेट में दर्द होता था, धीरे धीरे बैक्टीरिया ब्लड में माइग्रेट हो गए और बॉडी का टेम्परेचर इतने से इतनी डिग्री सेल्सियस तक रुक गया इतने इतने डिग्री सेल्सियस तक, यानी हमेशा बॉडी का टेम्परेचर इतना रहेगा जब तक टाइफाइड का इन्फेक्शन रहेगा। उसका जो पर्सन टाइफाइड का पेशेंट है उसका बुखार कभी कम नहीं होगा, उसको वीकनेस लगती रहेगी, लेजीनेस लगेगा, डिजीनेस टाइप का लगेगा, आलस आएगा, लगेगा चुपचाप लेटे रहे, वीकनेस रहेगी, मन से कुछ खाने का मन नहीं करेगा, यानी जीभ से किसी चीज का टेस्ट नहीं लगेगा, उसका कुछ भी खाने का मन नहीं किया करेगा। ये सारे सिम्टम्स हैं। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, यानी पेट सही से साफ नहीं होगा। मैम ये सब सिम्टम्स मैम वो हाँ बोलो बैक्टीरिया ही तो करते हैं जो हमारे जो अंदर पहुंच जाते हैं मैम। ये हाँ सब जितना ये बैक्टीरिया ये चला गया है, बैक्टीरिया ने घर बना लिया है, पूरी बॉडी में माइग्रेट कर रहा है और ये सारे सिम्टम्स उस बैक्टीरिया के थ्रू हो रहे हैं जो सैल्मोनेला टाइफी है, जो गया है पैथोजन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से चला गया है। अब यहाँ पे एक देखो, एक बात है कि ये पैथोजन जाता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे बड़े हो गए हैं तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हम लोग की बॉडी में पहुंचा कैसे? स्कूल गए, टंकी का पानी, स्कूल में वाटर कूलर लगा है, टंकी का पानी कंटामिनेटेड होता है क्योंकि हर वक्त तो धुलती नहीं, बैक्टीरिया तो कभी भी आ सकता है। ढाबे का खाना, ठीक, फ्राइड दाल, कई बार फ्राइड, सीवेज पानी कोई पिएगा नहीं, सीवेज पानी से जाएगा नहीं। मान लो अगर सीवेज पानी से जाना तो हम लोग इससे तो समझदार हो जाए कि पानी गवर्नमेंट वाली टंकी तो उसमें बहुत अगर वो पानी आ जाए, हाँ उसमें ये येलो येलो क्रिस्टल रहते हैं, वो पानी अगर कोई पी ले तो, वैसे तो इतनी हीक आती कोई पी नहीं पाता, अगर चला गया पेट में तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। दूसरा, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में गंदगी जमा हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, तो इन्फेक्शन फैलेगा। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट लिखो इसके सिम्टम्स में, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। कॉन्स्टिपेशन, अब इतना सब कुछ है तो सर दर्द नहीं होगा तो अब क्या होगा? हाँ, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मैम आराम से। अच्छा, वीकनेस, मैम पहले कॉन्स्टिपेशन लिख लिया। अच्छा कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर कॉमा कर नेक्स्ट पॉइंट लिखो हेडेक। ठीक, उसके बाद लिखो लॉस ऑफ एपेटाइट। हो गया? मतलब देखो हम कहां से जुड़े हैं, फीवर आया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, स्टमक में पेन हो रहा है। स्टमक में पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन है तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, यानी गैस प्रोड्यूस होगी जो लिबरेट नहीं हो पा रही है बॉडी से बाहर, सिर में चढ़ेगी, हेडेक रहेगा, फीवर 103 हाई है ना, फीवर 103 हाई है तो कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, परमानेंट बॉडी इन्फेक्टेड रहेगी और फीवर में सफर करेगी। उसके बाद वो कहता है मैम लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट की स्पेलिंग है बेटा APPETITE, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना। ओके मैम, ठीक है, अब लिखो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका? ठीक है, डायग्नोसिस मैम इसमें एक तो कॉन्स्टिपेशन था, हेडेक है, हाँ
मैम वीकनेस है हाँ हाँ इसमें एक तो कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, स्टमक पेन है, वीकनेस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, बस। हाँ, और सस्टेन फीवर तो पहले ही है, तो नहीं क्या सस्टेन नाम? हाई फीवर। हाँ बस यस इतना मैम। ही हाँ है। ओके। ठीक है। मैम डायग्नोसिस में इसके अंदर ही है ना मैम, टाइफाइड के? हाँ इसे टाइफाइड, अभी सब कुछ टाइफाइड चल रहा है। ओके मैम। टाइफाइड को सेंटर हेडिंग डालना। टाइफाइड के अंदर ये इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद टाइफाइड का ये पैथोजन है, टाइफाइड का सिम्टम्स अभी लिखवाए हम लोगों ने, और टाइफाइड की डायग्नोसिस लिखवाने जा रहे हैं। ठीक है। फिर टाइफाइड अगर है तो उसकी टेस्टिंग, प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं इसमें लिखो। टाइफाइड कुड बी कंफर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट। टाइफाइड कुड बी कंफर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग ध्यान रखना, विडॉल टेस्ट वो टेस्ट है जो टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, केवल और केवल। हम कौन सा टेस्ट है मैम, विडॉल? अच्छा। हाँ विडॉल डब्ल्यू टेस्ट डब्ल्यू। किया जाता है, WIDAL, सब कैपिटल है, कोई स्मॉल नहीं है। विडॉल टेस्ट टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। ओके। ठीक है। अब लिखो प्रिवेंशन। डायग्नोसिस तो हो गई, अब लिखो प्रिवेंशन, कैसे कंट्रोल करें इसको। मैम ये इसकी फुल फॉर्म है WIDAL की कुछ? नहीं नहीं, कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये विडॉल टेस्ट इसका नाम है, इस टेस्ट का नाम विडॉल टेस्ट है। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अब अब डायग्नो वो लिख लिया, प्रिवेंशन हेडिंग डाल लिया। यस मैम। इसमें लिखो टैब वैक्सीन। टैब, डायग्नोसिस में लिखो टैब वैक्सीन, मैम प्रिवेंशन में? TAB। हाँ हाँ सॉरी, प्रिवेंशन में लिखो टैब वैक्सीन। ये बीच में एरो मत लगाना, टैब वैक्सीन ऐसे ही है, हमने गलती से एरो लगा दिया है। टैब वैक्सीन मैम इसका मतलब टैबलेट? नहीं नहीं नहीं, टैब वैक्सीन का मतलब है पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड ए, कैपिटल ए, एंड पैराटाइफाइड बी, बी। हमें पैराटाइफाइड क्या होते हैं? वो इसका नाम है टैब वैक्सीन का। मिलती है टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड बी, टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड बी। ये A एंड B मैम अलग अलग है, एक ही है? नहीं नहीं, ए एंड बी मतलब इसके बाद ए एंड बी दोनों में लगेगा पैराटाइफाइड ए एंड पैराटाइफाइड बी, तो हमने एक साथ लिख दिया पैराटाइफाइड ए एंड बी। ओके मैम। ठीक है। यूज्ड अगेंस्ट, सॉरी, वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट, वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट टाइफाइड। अब एक नोटेबल पॉइंट डाल के लिखोगे, नोटेबल पॉइंट डाल के लिखोगे टैब फर्स्ट डोज is given at the, tab first dose is given at the, मैम क्या क्या लिखना है मैम? tab tab first dose, tab first dose is given at the, tab first dose is given at the age of 10 years, age of 10 years, age of 10 years, and second booster dose, and second booster dose, मैम एंड बूस्टर डोज, सेकेंड बूस्टर डोज, ये देखो लिखा हुआ है बूस्टर डोज इज गिवन एट द एज ऑफ 16 years,
at the age of 16 years. यस मैम हो गया। देखिए अब एक नोटेबल पॉइंट लिखना, उसको ब्लॉक में क्लोज कर देना कि टाइफाइड सबसे पहले आया कहाँ से। एक मैरी मिलन एक कुक थी जो कि सब जगह जाकर खाना बनाती थी। मतलब वहां जैसे 10 दिन खाना बना लिया, 1 महीने खाना बना लिया, वहां टाइफाइड छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गई। उसने इस डिसीज को स्प्रेड किया था सब जगह। सबसे पहले टाइफाइड मैरी मिलन में डिस्कवर किया गया था, और वो एक कुक थी। और वो स्प्रेड कैसे करती थी? कंटामिनेटेड नहीं थी, लेकिन जहां जाती थी वहां यूटेंसिल यूज करती थी, बर्तन यूज करती थी, खांसती थी, तो उसके बैक्टीरिया उसके थ्रू पूरे जगह पे फैल जाते थे। जहां जहां वो खाना बनाने जाती थी वहां वहां ये डिसीज फैल जाती थी। फर्स्ट टाइम जब ये स्प्रेड हुई है डिसीज, तो लिखना जरा, मैरी मेलन, मैरी MARY, मैरी मेलन MOLON। इसको ब्लॉक में बंद कर देना। निक नेम्ड टाइफाइड MALLON, nicknamed टाइफाइड मैरी। She was a cook. She was a cook. She was a cook by profession and was a typhoid carrier. She was a cook by profession and was a typhoid carrier. Ma'am, And was a was a typhoid typhoid? carrier who continued to spread typhoid for several years. Who continued typhoid for several years through the food she prepared. Through the food she prepared. Through the food she prepared. हो गया? यस मैम हो गया। अब नेक्स्ट डिसीज लिखो, ट्यूबरकुलोसिस। ये टाइफाइड खत्म हो गया। ट्यूबरकुलोसिस, इसके ब्रैकेट में लिखना है टीबी। इसके ब्रैकेट में लिखना है टीबी। It is also known as Koch disease. Koch disease. It is also known as Koch disease. Pathogen लिखो heading. Pathogen. It is caused by Mycobacterium
ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या कभी कहीं कहीं पे लिखा हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, ट्यूबरकुली एक ही बात है। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सिम्टम्स, सिम्टम्स लिखो। सिम्टम्स लिखो। It causes maximum death in children. It causes maximum death in children. It causes maximum death in children. Maximum death in children. मैम मैम प्लीज एक बार पैथोजन का नाम बता दीजिए, मेरे नेट चल। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुली, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुली। थैंक यू मैम। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लिखो, सिम्टम्स में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैचेस, पैचेस ऑन लंग्स, पैचेस ऑन लंग्स, कफिंग, coughing with blood, with blood, नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट लिखो, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ड नोटेबल पॉइंट है ये, इसको ब्लॉक में बंद कर लेना। वर्ल्ड टीबी डे, डे 24 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। यस मैम हो गया। नेक्स्ट लिखो मैम ये Next वर्ड लिखो, हुआ ना, वर्ड। डायग्नोसिस, वर्ड, हाँ अरे वर्ड, वर्ड WRLD, वर्ल्ड टीबी डे। ओके मैम। नेक्स्ट लिखो डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में लिखो डॉट्स, डॉट्स, डॉट, हाँ डॉट्स, DOTS, डॉट्स। अरे बच्चे आगे सब, थेरेपी ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी,
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। मैम इसमें लिखना है डायग्नोसिस में। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी ब्रैकेट क्लोज is used for TB. Direct observation therapy is used for microbes in human health and disease वाली used for TB. मैम ये DUT है या फिर DOT? नहीं, DOT और बेटा यहाँ पे स्मॉल s है, ऐसे डॉट्स। देख लिया? उसके बाद नेक्स्ट लिखो BCG, बीच में डॉट नहीं है, BCG लिख लिया? BCG ब्रैकेट में लिखो बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ग्यूरिन GUREIN, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। मैम बोर्ड को स्पेलिंग बोल zoom कर दीजिए मैम। दीजिए। Yes, ma'am. मैम दिख नहीं रहा GUE, मैम। अच्छा BACILLUS, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, CALMETTE, CALMOTE है, सॉरी CALMOTE, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am, अब दिख CALMOTTE रहा है। यस मैम। ग्यूरिन, GUERIN, ग्यूरिन, Yes, ma'am, हो गया। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। हो गया? वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट TB। वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट TB। वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट TB। अब हेडिंग लिखो ट्रीटमेंट। हेडिंग लिखो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट लिखो। डाल लिया? ये सब हो गया? देखो ट्रीटमेंट में इट इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक, इट इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, it is treated by antibiotics, streptomycin, and drug rifampin drug rifampin and ionozid आई के बाद एस भी लिखना है बेटा, ISONIAZID। isoniazid, rifampin and isoniazid।
ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. अब इसके बाद नेक्स्ट डिसीज है हमारी निमोनिया, जो हम लोग कल लिखेंगे।